चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। ऑपरेशन त्रिदेव से आतंकी फेल, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल मंदिर पर आतंकियों की काली नजर टिकी है। जहां जनवरी में श्री राम मंदिर खुलेगा, लाखों भक्त रामलला का दर्शन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर अयोध्या में होंगे। वहीं पाक की नापाक खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या को, मंदिर को, रामनगरी को दहलाने का प्लान बना रही है, तबाही मचाने की योजना बना रही है। अयोध्या को चारों तरफ से घेरने के लिए हिजबुल आतंकियों के लिए जरिए अपने नेटवर्क को एक्टिव कर रहा है। आसपास के जिलों में स्लीपर सेल को सक्रिय कर रहा है। मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाने की फिराक में है। आईएसआई के खतरनाक खेल का पर्दाफाश हो गया है। वक्त रहते यूपी एटीएस ने आतंकी नेटवर्क में सेंधमारी करके आईएसआई को करारा जवाब दे दिया है। जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, अलार्मिंग हैं। गोंडा से लेकर मथुरा, अयोध्या और काशी तक दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इसलिए आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि मथुरा की अयोध्या तो अभी सिर्फ झांकी है, जिसको दहलाने की आईएसआई तैयारी कर रहा था लगातार, क्योंकि जैसे जैसे मंदिर निर्माण के बाद मंदिर के खुलने की तारीख नजदीक आ रही है, आईएसआई बौखलाए चली जा रही है। दोबारा आतंकी प्लान वो तैयार कर रही है। और दूसरी तरफ वहां पर काशी जहां सर्वे चल रहा है और मथुरा जिसकी आवाज उठ रही है वो भी अभी बाकी है। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे इन बड़े सवालों के साथ कि राम मंदिर पर आतंकी खतरा अभी टला नहीं। दूसरा बड़ा सवाल हम लेकर आएंगे, मंदिर खुलने की तारीख आई, इसीलिए आईएसआई बौखलाई। ये जो पकड़े गए हैं ये सब स्लीपर सेल थे, 15 से ज्यादा, बस एक्टिव ही होने थे कि आईएसआई ने इनको धर पकड़ कर। अयोध्या, काशी और मथुरा पर नापाक साजिश है। वही मंदिरों पर, क्योंकि जो पकड़े गए जाहिर सी बात है वो मुस्लिम युवक है, उन्हें भड़काने का काम किया गया, लश्कर से जुड़ा गया, आईएसआई से जुड़ा गया। तो मुस्लिम युवकों को भड़काने का काम इस देश में कौन कर रहा है, बताएंगे सब कुछ। सब पहले एक रिपोर्ट। आतंकी निशाने पर हमारे भगवान के घर में खतरनाक मंसूबे। अयोध्या को घेरने की तैयारी में आईएसआई। टारगेट पर अयोध्या, मथुरा और काशी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। काशी में ज्ञानवापी सर्वे से बड़ा सच निकलने वाला है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का कायाकल्प हो रहा है और यही बात आतंकियों को परेशान कर रहा है। आईएसआई के इशारे पर आतंकी हमारे सनातन धर्म पर हमले करने की खतरनाक साजिश रच रहे हैं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम की नगरी में भगवान रामलला का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। भगवान राम की नगरी में 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। तो वहीं कई आतंकी संगठनों की नज़र भी भगवान राम की नगरी अयोध्या पर है, जिसको लेकर के अयोध्या की सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। भगवान राम की नगरी में 3 श्रेणियों में भगवान रामलला के मंदिर की सुरक्षा की जाती है, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। इन तीनों जोन में अयोध्या पुलिस के साथ पीएससी के जवान और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान लगाए गए हैं। भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से पड़ोसी जनपद से कई आतंकी संगठन से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं, एटीएस और एनआईए लगातार छापा मार के लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं भगवान राम की नगरी की सुरक्षा भी बेहद खास की मानी जाती है। 2024 में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, जिसको लेकर राम की नगरी में तैयारी चल रही है। तो वहीं कई आतंकी संगठनों की नज़र भी भगवान राम की नगरी अयोध्या में है। अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों तत्पर हैं और आतंकी संगठन की भी नज़र भगवान राम की नगरी पर है, जिसको लेकर के सुरक्षा के बेहद मायने हुआ है। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। जनवरी 2024 में भगवान रामलला को देश के प्रधानमंत्री उनके भव्य राजमहल में विराजमान करेंगे। पूरी तैयारियां चल रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस अवसर पर अयोध्या में होंगे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अयोध्या सीधे आतंकी निशाने पर है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आईएसआई कुछ खतरनाक प्लान कर रही है। गोंडा में आईएसआई के एजेंट एक्टिव दिखे, बड़ी ट्रेनिंग चल रही थी। कई ट्रेंड आतंकी एटीएस के हत्थे चढ़े हैं।
अयोध्या के आसपास जिलों में यूपी एटीएस को 15 आईएसआई एजेंट और कई स्लीपर सेल मिले हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जहां एक तरफ नजदीक आ रही है तो दूसरी तरफ अयोध्या के आसपास के इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां भी देखी जा रही हैं। यही कारण है कि वहां पर जांच एजेंसियां और एटीएस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और बीते दिनों ऐसा देखा भी गया है कि अयोध्या के आसपास के इलाकों से आईएसआई के जासूस और हिजबुल के आतंकी पकड़े गए हैं। उनके पास से जो जानकारी मिली है और उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उससे ये पता चल रहा है कि अयोध्या के आसपास के इलाकों में युवाओं को भ्रमित करके इस तरह से आतंकी अपनी फौज बना रहे थे जिससे वहां पर अशांति फैलाई जा सके। नापाक मंसूबे परत दर परत बाहर निकल रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर है अयोध्या, काशी और मथुरा। एटीएस के एक्शन से ये बड़े खुलासे हुए हैं। आईएसआई और हिजबुल के ट्रेंड आतंकी पकड़े जा रहे हैं। गोंडा से आतंकियों के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। कैसे वहां पर मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बना रहे हैं और ये सब कुछ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर हो रहा है। पाक आईएसआई कर रहा है आतंकी नेटवर्क तैयार। गोंडा से हिजबुल के आतंकियों की हुई है गिरफ्तारी। अयोध्या, काशी, मथुरा पर हमले की साजिश। अयोध्या में तबाही मचाने का बड़ा प्लान। कई आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के नेटवर्क पर यूपी एटीएस का बड़ा प्रहार हुआ है। मथुरा और काशी में भी तबाही मचाने की फिराक में है आतंकी, लेकिन राम मंदिर के चलते प्राइमरी टारगेट पर है। आईएसआई ने अपने तार बिछाने की कोशिश गोंडा से मथुरा तक भी की है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आतंकियों की हर नापाक हरकतों पर कड़ा प्रहार हो रहा है, लेकिन तब भी रहना होगा सावधान, सतर्क और पूरी तरह से चौकन्ना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए, ये तो गनीमत रही कि यहाँ पर हो गया खुलासा, हो गया पर्दाफाश, वरना अयोध्या क्या दहल जाती। क्या 2005 में जो अयोध्या दहली थी दोबारा दहलाने की कोशिश थी, और यहाँ पर उसके बाद काशी और फिर मथुरा। आज हम बात करेंगे। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं हमारे साथ, हिंदू गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत हैं और हमारे साथ नूर अहमद भी मौजूद हैं। सबसे पहले चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। 9 नवंबर 2019 को मंदिर का फैसला आया था, सबने मान लिया, दोनों पक्षों ने मान लिया, और यही खूबसूरती भी थी कि सबने कहा कि बढ़िया जो है मंदिर के पक्ष में फैसला आया, अब कोई विवाद नहीं होगा। उसके तुरंत बाद 6 महीने बाद एक गिरफ्तारी होती है, उसका कहीं ना कहीं संपर्क अयोध्या से नजर आता है। 6 महीने बाद फिर दूसरी गिरफ्तारी होती है, वो भी लश्कर से, उसका संबंध भाई अब जो है अयोध्या की जो साइट है वो उसके ऊपर निशाने पर थी। अब ये जो लेटेस्ट गिरफ्तारियां हुई हैं, 15 गिरफ्तारियां, इनके निशाने पर भी अयोध्या और राम जन्मभूमि, राम मंदिर था। तो क्या मैं ये मानूं, भले कोर्ट का फैसला आ गया लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, आतंकी खतरा मंदिर से अभी टला नहीं है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से खतरा तो कभी नहीं टलेगा, क्योंकि जो आतंकी सोच के लोग हैं वो तो हमेशा से चाहेंगे कि किसी भी तरीके से अशांति यहाँ पे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब निर्णय आया तो उस समय मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही था, और चूंकि मैं श्री राम जन्मभूमि केस में मैं एक पक्षकार था और हिंदू महासभा प्रेसिडेंट के रूप में, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत एक लीगल लड़ाई लड़के, कानूनी लड़ाई लड़के, उसमें किसी भी प्रकार के हिंसा नहीं थे। वो कानूनी लड़ाई लड़के सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया और वहां से निर्णय आया, और जिसको सभी दोनों उनको मुस्लिम पक्षकारों को भी 5 एकड़ जमीन मिला और यहाँ भी। लेकिन आप देखिए कि किसी हिंदू संगठन ने या हमने भी, किसी ने विरोध नहीं किया, हमने स्वागत किया कि चलो उनको भी अगर 5 एकड़ जमीन मिला तो कोई बात नहीं, और राम मंदिर भव्य बन रहा है। अब आप ये कई लोगों के पेट में इस बात को दर्द हो गई कि आखिर ये निर्णय आके से गया, जबकि उसके पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मध्यस्थता के लिए कम से कम मध्यस्थता ही हो जाए, इसी से हो जाए। तो कई आप देखते होंगे कि उस समय असुद्दीन ओवैसी से लेके काफी ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से बातचीत हो और अड़ंगा डालने का काम करते थे। अब तो मंदिर ही बन रहा है
और इसमें पाकिस्तान भी पूरी तरह से, पाकिस्तान देखिए जब निर्णय आया तो कैसे वहां के सरकारें विधवा विलाप कर रही थी, वहां के लोग कितने वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके दिमाग को कहीं ना कहीं पीएफआई जैसे जो आतंकी सोच के संगठन है, उन लोगों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ाव है और वो चाहते हैं कि देश में कैसे अशांति हो। अगर हिंदू मुस्लिम अगर किसी बात पे सहमति भी जताते हैं तो उनके कट्टरपंथी जो आतंकी सोच के लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पे शांति हो, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से फिर अशांति पैदा करें, हमले करें। अब बताइए, राम जन्मभूमि पे, मथुरा पे और काशी जी पे भी तो लड़ाई लीगली हो रहा है ना, उसमें तो कोई इलीगल तो हो नहीं रहा है, जबरदस्ती तो कोई कब्जा कर नहीं रहा है। और वो भी यहाँ की लड़ाई है हिंदू मुस्लिम की ही नहीं, वो तो लड़ाई जो है विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। तो हमें लगता है कि भारत से ज्यादा जितने इंटरेस्ट पाकिस्तान उसमें ले रहा है, वो चाहता ही नहीं कि भारत में रहे। और उसके कुछ गुर्गे, कुछ एजेंट, कुछ प्रशिक्षित लोग, पीएफआई जैसे लोग, आतंकी सोच के लोग यहाँ पे हैं, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। हमें तो अपने सरकार के तमाम एजेंसियों पे बहुत ही ठीक, फक्र है, गर्व है और विश्वास है। निश्चित रूप से समय रहते जाहिर सी बात है, तभी मैंने कहा ना। और भाई जब गंगा जमनी तहजीब में रहते हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, भव्य मंदिर निर्माण अगर हो रहा है तो उस भव्य मंदिर निर्माण जो है, उस मंदिर निर्माण जो है वो पूरे भारतवर्ष का मंदिर निर्माण है। राम का मंदिर निर्माण जो है, ऐसा तो है नहीं कि वो मंदिर निर्माण सिर्फ जो है एक पक्ष या किसी एक धर्म के लिए होगा या फिर किसी सब, वो तो पूरे भारतवर्ष सबके लिए होगा। और सबका वो फैसला आया था, और उस फैसले के बाद जब ये नूर अहमद साहब, जब ये कहा गया कि अब से अयोध्या विवाद कहिए और आपसी रंजिश कहिए या आपसी जो भी मुकदमा कहिए खत्म हो गया, जब मैटर क्लोज ही हो गया, उसके बावजूद भी मंदिर के नाम पर हिंदू मुस्लिम युवाओं को भड़काने की साजिश कौन रच रहा है? मेरे ख्याल से आज की यह गिरफ्तारी, कल की यह गिरफ्तारी, जो कि 15 गिरफ्तारियां हुई हैं गोंडा से, बहराइच से और आसपास से, लखनऊ से, गोरखपुर से, वो तो मेरे से ज्यादा शायद आपके लिए जो है बहुत चिंता का सबब होनी चाहिए। कौन है जो अब भी मंदिर का नाम लेकर के मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और आईएसआई से उसे जोड़ रहा है? देखिए, जो भी कर रहा है, जो भी लोग पकड़े गए हैं, उनकी सही से जांच होनी चाहिए इस मामले में। अब कोई आतंकी हमला नहीं होने वाला देश में, क्योंकि अब और पहले में फर्क था। आज की तारीख में मुझे लगता है जितना आगे बढ़ेगा हमारा देश, उतने ही हम मजबूत होंगे और उतने ही हम ताकतवर होंगे। आज हम ताकत में हैं। आज जो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दूसरे मुल्क की जो ये कट्टरपंथी तंजीमें या कोई ये आतंकवादी संगठन हो, ये सब जान चुके हैं कि भारत अब बहुत मजबूत देश है। इसको सताना, इसको परेशान करना अब आसान नहीं है। अभी चक्रपाणी महाराज जी ने कहा था ना कि वो हमें अपने भारत की खुफिया एजेंसियों पे गर्व है, यकीनन गर्व है। लेकिन इसके साथ में मैं ये जरूर कहूंगा कि एजेंसियों को और सतर्क होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जिस तरह से लोग पकड़े गए हैं, जिस तरह से मामले वजूद में आए हैं, इसकी हकीकत तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए। और यकीनन भाई ये चिंता का विषय तो है। इसमें कुछ होता है तभी सवालात भी होते हैं। आपके सवाल भी जायज है। मतलब जब वो आतंकी ही हैं तो कोई भारत में रहने वाला, कोई भारत का मुसलमान उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, ना ही कभी खड़ा नजर आया है। जब 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुना दिया और दोनों पक्षों ने मान लिया, तो अब ये इस तरह के अगर मंदिर मस्जिद के मामले में, अयोध्या के मामले में विवाद होगा तो जाहिर है हैरत होगी। क्योंकि इस तरह के लोग देश में अमन नहीं चाहते हैं, शांति नहीं चाहते हैं। तो हमने फैसला मान लिया। हम निचली अदालत से लेकर के सर्वोच्च अदालत तक गए और इंसाफ के मंदिर से हमें जो इंसाफ मिला, जिस तरह का भी मिला, हमने वो कबूल किया। तो हमने कबूल कर लिया। आप एक वेल लर्नेड जो है स्कॉलर हैं, मुसलमान हैं, मेरे साथ बैठते हैं, बड़ी डिबेट्स में आते हैं, टीवी का इतना मोअज़्ज़िज़ चेहरा है। मैं तो आपकी गारंटी ले सकता हूँ, मैं आपको जानता हूँ और आपके साथ इतने बड़े गेस्ट चक्रपाणी जी और सब लोग जो है डाइट शेयर करते हैं। पर मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे मदरसे या छोटी छोटी
खुतबे, गोंडा, बस्ती और बहराइच, उसकी कई मोहल्ले की किसी जगह की जो है उसकी गारंटी तो आप भी नहीं ले सकते। पर मैं ये कह रहा हूं कि सेंधमारी तो हुई ना सर, चाहे आईएसआई ने की, आतंकियों ने सेंधमारी तो की ना, और दोबारा सेंधमारी की किसमें? मुस्लिम समाज में ही की। तो अब भी क्या मुस्लिम समाज के भीतर ऐसे लोग बैठे हैं जो मंदिर के नाम पर भड़कने को तैयार हैं? क्या हम उन्हें चिन्हित नहीं कर सकते? या अभी भी क्या अभी भी मुस्लिम समाज को मंदिर के नाम पर भड़काया जा रहा है कहीं किसी जगह पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे मदरसे भी अपने दीन की बातें बताते हैं, वहां दीन की तालीम दी जाती है। इस आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदरसों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मतलब सीधा सीधा ये है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत ही नहीं, चाहे दूसरे कोई ममालिक हो, वहां पर रहने वाले अगर मुसलमान हैं तो वो ये हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया है, क्योंकि हर देश के अपने कवानीन है, हमारे देश के भी हमारे देश के कानून है, हम अपने देश के कानून को फॉलो कर रहे हैं, तो कोई इस पर हस्तक्षेप करने वाला नहीं। सवाल ही नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपके सवाल ही नहीं उठा रहा, लेकिन एचएस रावत साहब, मैं आप पे सवाल ही नहीं उठा रहा, मैं कोई नूर मोहम्मद अजहरी पे थोड़ा ना सवाल उठा रहा हूं अपने कार्यक्रम में बिठा करके। मैं ये कह रहा हूं कि 15 ये जो पकड़े गए, डॉक्टर एचएस रावत, ये जो 15 पकड़े गए जो अयोध्या के लिए काम कर रहे थे, बिल्कुल एक्टिव होने की तैयारी में थे, जो अयोध्या के ऊपर जो है मंदिर के हमले की योजना बना रहे थे, अगला जो है टारगेट फिर काशी और फिर मथुरा भी था। अब तक की जो बातचीत में सामने, अब तक की पूछताछ में जो निकल करके सामने आया, तो फिर मुझे एक बात बताइए, मैं इन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर लेकिन ये जो स्लीपर सेल बन गए थे, ये थे तो भारतीय मुस्लिम ही ना, तो फिर कौन है? देखिए सचिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम के अंदर दो मत हैं। एक शांति वाला मत है जो कि मक्की बोलते हैं जिनको, और एक इनका खतरनाक वाला है, कट्टरपंथी हैं जो हत्या और काफिरों की हत्याएं करना, मूर्ति पूजकों को मारना, इस प्रकार का मत है। दो मत वाले लोग हैं, उसमें अच्छे भी हैं भाई और बुरे भी हैं। तो यहाँ जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, बाबरी ढांचा के बाद हिंदुस्तान के ही वो जो उन्होंने आईएसआई या पाकिस्तान के साथ मिलकर के बंबई विस्फोट किए थे और आतंकवाद पनपा था। 92 के बाद हिंदुस्तान में आतंकवाद बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, और वो सब स्लीपर सेल के ही लोग थे। पहले सिम्मी के लोग थे, जब सिम्मी को बैन किया तो पीएफआई हो गई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईएसआई सीधे यहाँ घुस नहीं सकती है, जब तक यहाँ के कहीं ना कहीं अफजल गुरु जैसे लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्टर नहीं देंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार के हमले कभी खत्म हो नहीं सकते। जब बाबरी ढांचे गिरने के बाद आतंकवाद ऊंचाइयों पे आ गया, तो ये तो मंदिर बन रहा है, तो इसको कट्टरपंथी मुसलमान नहीं पचा पाएगा। उसको पूरी कहीं ना कहीं सेल्टर रहेगी आईएसआई की, हथियारों की सप्लाई, यहाँ पर कुछ लोगों को खरीदना, उनका ब्रेन वॉश करना, इस प्रकार की मनोस्थिति तो यहाँ पर लगातार रहनी है। देश के अंदर स्थिति को खराब करना आईएसआई और पाकिस्तान की सोच है। लेकिन मैं यहां से आपके चैनल से कहना चाहता हूं, अगर आईएसआई ने ये गलती करा दी, पाकिस्तान सुन ले, अगर इंडिया न्यूज को ये देख रहा है तो मैं बताना चाहता हूं, अगर ये गलती आपने करा दी कि कहीं राम मंदिर पर बम विस्फोट करा दिया, इस तरह के हमले करा दिए, तो पाकिस्तान नहीं बचेगा इस बार, ये गारंटी है। क्योंकि पाकिस्तान का खात्मा जरूर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो वाला 92 का हिंदुस्तान नहीं है और ना 92 वाला मुसलमान नहीं है। मुसलमानों में भी बहुत ज्यादा सुधार आया है और यहाँ भाईचारे की जो चीज है वो पनप रही है। अब हिंदू मुसलमान एकता की बातें बढ़ रही हैं। मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का करके और आपसी गृह युद्ध में झोंकना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम आपसी गृह युद्ध में नहीं उलझेंगे जैसे कि मेवात के अंदर उलझ गए, इस प्रकार से स्थिति नहीं होगी। लेकिन इस बार सीधा हमला पाकिस्तान पे किया जाएगा और उसको दमोदीस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चीज को हिंदू बर्दाश्त कर ही नहीं। आपकी बात वो ठीक है, वो तो उसका मुगालता ही होगा किसी तरीके का, वो हमला कर देगा या करवा देगा या हो जाएगा। इससे पहले 5 जो है, जब हमने देखा कि इससे पहले वो तारीख थी सर 5 जुलाई 2005 को जब हमला हुआ था ना, रामलला टेंट में विराजमान थे, रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था, आतंकी पीछे से घुसाए थे, सब फट गए थे। आज तक सर्च मार लीजिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आज तक रॉकेट लॉन्चर के इतिहास में दर्ज है, जब रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर दिया जाता है ना, रॉकेट लॉन्चर फटा ही फटा है।
लेकिन वो रॉकेट लॉन्चर आतंकियों ने वहां पर, जो लश्कर के आतंकी आए थे, और रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च कर दिया। जहां पर रामलला विराजमान थे टेंट में, रॉकेट लॉन्चर टेंट के ऊपर जाकर के गिरा। यह ऐतिहासिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, और यह बार विदेशों में भी पढ़ा जाता है। वो रॉकेट लॉन्चर फटा नहीं, एक्सपर्ट बुलाए गए, रॉकेट लॉन्चर को उठाया गया और ये बताया गया कि ये अपने आप में पता नहीं क्या कौन सी ऐसी शक्ति थी, ये हो ही नहीं सकता, ये डिवाइस ही ऐसा नहीं, ये बने ही ऐसा है, ये फटना ही फटना था। नीचे रामलला विराजमान थे, टेंट में ही थे, भले उस वक्त तो चल रहा था केस। ये शक्ति है, ये पावर है, तो ऐसे कैसे हमारा कोई क्या कुछ बिगाड़ लेगा। लेकिन चक्रपाणी महाराज, मैं वापिस आता हूं, सवाल एक और भी तो है ना भीतर, जो क्या कहते हैं, देखने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है। कोई तो होता होगा ना, हम इसलिए हम ये करें ना, उन्हें चिन्हित करें। ये नहीं कि भैया छोटे की गारंटी नहीं लेता, बड़े की गारंटी नहीं लेता, ठीक है, अजहरी साहब से मिलकर के ही हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे ना, हम नीचे तक जाएंगे। भैया जैसे जैसे कोई मंदिर बड़ा होता चला जाता है, मंदिर बड़ा होता चला जाता है, मंदिर निर्माण बड़ा होता चला जाता है, जैसे खबर आती है कि 4 स्तंभ बन गए, जैसी खबर आती है कि वहाँ पर जो है गर्भगृह जो बिल्कुल नज़दीक है, वैसे ही जो है कोई तो होता होगा, किसी का खून तो है, खोलने लगता होगा, खोलने लगता होगा, खोलने लगता होगा, और वो आईएसआई ज्वाइन कर लेता होगा। कोई तो होगा जो इसको देख करके भड़काता होगा, और वो जो है भारतीय मुसलमानों का मंदिर देख करके भड़काता होगा, जो कर लेता होगा। क्योंकि ऐसी एग्जाम्पल जो है मैंने कभी नहीं आई। अभी केरल में एक मस्जिद बनी थी, एक मस्जिद जो है वहां बन रही है, ऐसे एग्जाम्पल तो नहीं आई। जैसे जैसे भव्य मस्जिद बनती चली जाती है, मैंने नहीं देखा कि भैया ऐसा है कि हिंदू जो है वो स्लीपर सेल बन जा रहा है, वो वहाँ की रैकी करवा रहा है, वो देख रहा है कि मस्जिद पे हमला करेगा। ये सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ही इस तरह की चीज़ें क्यों आती हैं? अगर आती हैं, भले वो छोटी चीज़ है, हम क्यों नहीं उनको चिन्हित करें? आप उसके भाई, आप इस मामले में पूरी कौम को क्यों बना रहे, निशाना बना रहे हैं? अगर ऐसे लोग आपकी गिरफ्त में आए, उसकी आप दाद कराइए। देखिए ये कहा का तरीका मुसलमान कर रहे हैं। अभी अयोध्या में ही हिंदू समाज के लोगों ने टोपियां लगा करके जो मस्जिद में गोश्त फेंका था, उसके बारे में आपको याद नहीं है? वो लोग कौन थे? सुनिए, देखिए ऐसा है, ये भी बेचारे रहे होंगे सर फिर, तो ये भी बेचारे होंगे सर, फिर कौम पे सवाल तो उठता ना सर। फिर मैं कह रहा हूँ मेरी कौम पे भी सवाल उठाइए सर, कौम पे सवाल उठता है सर, उठेगा। एक भी आतंकी निकले, 100 आतंकी निकले, कौम पे सवाल उठता है सर, कौम पे सवाल उठता है सर, कौम पे सवाल उठता है सर, सर कौम पे सवाल उठता है। मैं चस्पा नहीं कर रहा हूँ, सवाल उठता है सर, सवाल उठता है सर। उसे आतंकवादी नहीं कहोगे सर। मैं आपको कह ही नहीं रहा, पूरी कौम को नहीं कह रहा, मैं लेबल्ड ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो मिल रहा है, जो मंदिर के नाम पे भड़क रहा है, जिसका ब्रेन वॉश हो रहा है, जो बम उठाने को तैयार है, जो पाकिस्तान के छलावे में आने को तैयार है, जो आईएसआई का आतंकी बनाने को तैयार है, वो फिर ऐसा क्यों है कोइंसिडेंटली? मैं कौम पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, वो ऐसा क्यों है कोइंसिडेंटली फिर चक्रपाणी महाराज एक ही धर्म का, मुस्लिम धर्म का ही निकलता है? देखिए ऐसा है, उसका कारण ये है, इस बात को नूर अहमद साहब, थोड़ा मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। देखिए करना छोड़िए, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, ठीक है आपका अरे सुनिए ना, आपकी तो अभी आपकी तो इतनी तारीफ उन्होंने किया, अब आप कैसे मुसलमानों को कहाँ टारगेट कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात, हम यहाँ बैठे हमारी कौम के ऊपर बार पूरी, अरे सुनिए भाई, अरे कौम के रहनुमा जी थोड़ा सुन लीजिए मेरी भी बात। देखिए मूल विषय यह है, होता क्या है, जब एक मौलाना जी ये कहते हैं कि जी एक समय आएगा तो इसी पुनः बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, पिछली बार रशीदी साहब ने जो बयान दिया, सवाल इस बात का है, कभी असुद्दीन ओवैसी कहते कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, अभी हमारे नूर अहमद साहब जी भी बात करते करते बोले कि निर्णय चाहे कुछ भी आया हो लेकिन हमने माना, यानी कहीं ना कहीं, सुन लीजिए मैं बोल लूं पूरा, तो मेन कहने का मतलब जब उकसावे किसी तरह करेंगे ना, जब उसको लेके निर्णय को गिल्टी मन में रहेगा, असंतोष रहेगा, आप संतुष्ट नहीं है, तो स्वाभाविक है कि एक तबका को कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है। जब आप कहते हैं कि जी पुनः एक बार हमारा समय आएगा और हमें मस्जिद बनवा देना है, तो कहीं ना कहीं जो जिहादी मानसिकता को बल मिलता है, जो पीएफआई से प्रशिक्षित होते हैं और जो पाकिस्तान से प्रशिक्षित होते हैं स्लीपर सेल, तो उनके दिमाग में होता है। और सवाल इस बात का है नूर अहमद साहब जी, इस पे नाराज होने की बात नहीं है, जब 1, 2, 3 जब सबके 100% पकड़े जाने वाले
आतंकी कैंप से ट्रेनिंग लेकर के इस्लामिक आतंकी बनते हैं, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है। कहीं भी यहीं के नहीं, पूरे देश दुनिया में उठ रहा है। इसको तो जरूरी है कि आप इसको सकारात्मक तरीके से लेके, आज तक किसी भी मुस्लिम संस्थाओं ने इन जिहादियों के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं करते। इनके आतंकियों के खिलाफ आज तक एक फतवा नहीं जारी हुआ। क्या कारण है भाई? ठीक है, जवाब दे दीजिए नूर अहमद अजहरी। उसके बाद AK जैन हमारे साथ हैं, पूर्व DGP। मैं चाहता हूं एक सेकंड स्क्रीन पे उनको लेकर के आए, क्योंकि पहले सर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना, ऐसा नहीं कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, दरअसल फ्रेम पे आप दिख नहीं रहे थे, उस कारण से जो है मैं आपको दिखा नहीं पाया था। मैं वापस आपको लेकर के आऊंगा। अब आप जवाब दे दीजिए। यहाँ पर नूर अहमद जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि ठीक है। देखिए महाराज जी आपसे मैं फिर कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि एक कौम को टारगेट ना करें। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा, मतलब जो लोग हैं, आप व्यक्ति का नाम लें, आप व्यक्ति की बात करें। जो कोई हो, आतंक फैलाने वाला कोई हो, बहुत पहले भी आप लोगों से गुजारिश की है कि ऐसे लोगों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। पहले जो लोग पकड़े गए हैं उनकी सही जांच कर ली जाए। इसी भारत में हजारों की संख्या में उन मुसलमानों को आतंक के शक में, सुन लीजिए महाराज जी मेरी बात, सुन लीजिए। आतंक के शक में हजारों मुसलमानों को जेल भेज दिया गया। बाद में कोर्ट ने उनको बरी किया, बाइज्जत बरी किया। आखिर 20 साल, 10 साल, 15 साल। मैं कल आपके साथ चलता हूं, मैं कल आपके साथ चलता हूं, मैं कल आपके साथ चलता हूं। सर मैं कौम पर सवाल उठा ही नहीं रहा था। नंबर 1, मुझे एक बात बताइए नूर अहमद साहब, मुझे एक छोटा सा काउंटर करने दीजिए, फिर HS रावत के पास जाऊंगा। मेरा एक छोटा सा काउंटर है। मैं कल आपके साथ कोर्ट चलूंगा सर, मैं कल आपके साथ कोर्ट चलूंगा। इनकी रिहाई के लिए, इनकी बेल के लिए हम सब चलेंगे। एक एफिडेविट लगा देते हैं, इन 15 के 15 स्लीपर सेल की गारंटी नूर मोहम्मद या नूर अहमद अजहरी लेते हैं। आपकी गारंटी लेते हैं? कैसे भाई, कैसे क्यों? अरे भाई गारंटी ले लो। आपने कहा कि वो बरी हो गए थे, इनकी गारंटी ले लो, मैं साथ चल पड़ता हूं। उनकी जांच ये करते हैं आप? एकदम किसी को आतंकवादी कैसे करते हैं? पहले आप उनकी जांच कराइए। हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसियां कमजोर नहीं है। जो ISI यहाँ पर अपना फितना फैलाएगा, समझा भाई? देखिए ये देश हम सबका है। ठीक है ना, उनको करने दीजिए ना कार्रवाई। लेकिन फिर आप कह रहे थे कि देखिए वो सालों साल जाते हैं, बरी हो जाते हैं। एक तरफ आप पीठ थपथपाते हैं, दूसरी तरफ सवाल उठाते हैं। नहीं, जिन लोगों की 20 साल 10 साल जिंदगियां बर्बाद हुई, उनकी जिम्मेदारी आप लेने को तैयार है कि उनकी जो पूरी जवानी बर्बाद हुई, वो अपने बच्चों से दूर रहे, उनके पीछे। अरे भाई, जिसके पूरे परिवार को आतंक में भेंट चढ़ गए, उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई मुसलमान पकड़ा गया, आप चैनल पर बैठे हो, आप चीखने लगे कि वो आतंकवादी पकड़ा गया। कैसे आप कह सकते हैं अभी आतंकवादी, अब तक जांच नहीं हुई है? सही बात है सर। अगर वो कर देता अटैक तो सर आपको मालूम है कि 9/11 में कितने लोग मारे गए थे? एक परिवार के साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। सैकड़ों लोग मारे गए थे। अयोध्या में इससे पहले हमला हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कितने हमले हो चुके हैं। बस इंतजार किए जाते रहे सर। ठीक है, अब ठीक है सर, जब इतनी ज्यादा मल्टीपल अरेस्ट होती हैं, ISI ने जाल बिछाया होता है, कुछ चीजें इस तरीके की भी इक्का दुक्का आ जाती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए सर। उन लोगों के लिए भी हमें खेद है, लेकिन नहीं, वो नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं उन लोगों के भी हमें खेद है। तो क्या उस बिना पर जो है इन 15 को क्लीन चिट दे दें, या इनको मुस्लिम समाज से जोड़े ही ना? साहब कैसे, किसने कहा? हमने ये नहीं कहा। आप उनकी सही जांच कराइए, निष्पक्ष जांच कराइए। जांच में साबित हो जाए आतंकवादी तो चौराहे पे खड़े होकर मार दीजिए गोली उनके। सही जांच क्या होता है? सही जांच क्या होता है? आरम HS रावत, निष्पक्ष जांच कराइए। खुफिया एजेंसियां हैं देश में, बहुत सारी एजेंसियां हैं, CBI है, बहुत सारी हमारे यहाँ NIA है, बहुत मजबूत एजेंसी है। आप कराइए, उससे जांच कराइए, साबित हो जाए जो हमारा देश का संविधान का है, सजा दी जाए। आपने अफजल गुरु को सजा दी, आपने याकूब मेमन को दी, आपने अजमल कसाब को दी। किसे एतराज है? जो जालिम है, जो फासिस्ट है, वो उन्हें मौत मिलनी चाहिए, वो कोई हो। लेकिन हमारे यहाँ दोहरा रवैया है।
बहुत सारे हिंदू समाज के लेकिन लोग नूर अहमद जो साहब है एक प्रश्न आपसे है, वो एक प्रश्न पाकिस्तान की आपसे है दलाली करते हुए नूर अहमद पकड़े साहब, गए, एक चीन की प्रश्न दलाली करते हुए नूर अहमद पकड़े साहब, गए। एक प्रश्न उन्हें आपसे मेरा एक ये बार भी है, आतंकवादी नहीं कहा, सुन एक लीजिए, बार भी उन्हें आपने आतंकवादी नहीं कहा। नूर अहमद साहब, एक प्रश्न आपसे मेरा ये है कि क्या आज तक किसी मुस्लिम संस्थाओं ने, जो बड़े बड़े संस्थानें हैं, उन्होंने एक बार भी इन आतंकियों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया कि भाई ये गैर इस्लामिक है मारना, या आप जो बम फोड़ते हो या मंदिर पे हमला कर देते हो, एक बार भी क्यों नहीं फतवा जारी करता? कोई बिटिया जो है, मुस्लिम बिटिया जो है, अगर गणेश जी की आरती कर देते हैं तुरंत इस्लाम संकट में आ जाता है, तुरंत फतवा जारी हो जाता है। आखिर आतंकियों के खिलाफ फतवा या लव जिहादियों के खिलाफ फतवा आज तक क्यों नहीं आया? कर रहे हैं चक्रपाणी महाराज जी, आप बड़े बावकार शख्स हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप ये रटाई बातें ना क्या करें। इस्लाम कहीं भी खतरे में आने वाला नहीं है। आप ऐसे कहते रहिए, ठीक मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन संस्थाओं के अनुसार, इन संस्थाओं के अनुसार ऐसे लगता है कि इस्लाम संकट में आ गया। आज आपका पहली बार नहीं है, जब से इस्लाम वजूद में आया तब से ऐसे निशाना बनाते वाले पैदा हो, बिल्कुल, लेकिन ये ऐसे जल्दबाजी दिखाते हैं इस्लाम का। नहीं, बिल्कुल ये ठीक सर, है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ठीक है सर, ना खतरे में आया है ना खतरे में आएगा, लेकिन इस्लाम तो ये काम करने भी नहीं सिखाता ना। ये जो हिंदू युवाओं को आतंकी बना दिया कि मंदिर पर हमला कर दो, या मंदिर पर हमला करने के लिए राजी कर दिया। सर मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी आखिरी बात सुन लो। जिस तरह से इस्लाम को भारत और दुनिया में लश्कर तैयबा और अलकायदा और सिमी और पता नहीं कौन कौन से संगठनों के नाम से इस्लाम को पेश किया गया है, भाई ना ये जिहाद है ना ये इस्लाम है। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बच्चों को मारना, निहत्तों को मारना, किसी औरत को मारना, किसी भी मजहब की इबादत गाह पे हमला करना, ये इस्लाम नहीं है। ये ऐसे लोग कहां से आते हैं? और जैसे आप बहुत ही कट्टरता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ऐसा कहीं नहीं किया। हिंदू समाज में भी ऐसे लोग हैं जो नफरत बांटते हैं। तो बिल्कुल उनके लिए भी सबसे पहले कहूंगा आतंकी। सर आपके साथ खड़ा रहूंगा, सबसे पहले कहूंगा, नाम भी लगा दूंगा हिंदू आतंकी। सर नाम भी लगा दूंगा हिंदू आतंकी, सिक्के लिए भी लगा दूंगा। सर मुझे नहीं गुरेज, फिर वो हिंदू रहेगा ही नहीं। मुझे नहीं गुरेज, अगर वो हिंदू होगा तो आपकी तरह मैं पल्लू में छुपाऊंगा नहीं कि भैया ऐसा है कि मुस्लिम ना बताओ भैया, मुस्लिम ना बताओ, कौम खतरे में आ जाती है। लेकिन लेकर कर तो आओ, HS रावत लेकर के तो आए, एक तो ले आए, एक तो ले आए हिंदू जो मस्जिद का निर्माण देख करके, मस्जिद का गुंबद बनते देख करके भड़क गया हो, जो मस्जिद का निर्माण बनते देख करके भड़क गया हो, पूरी मस्जिद तोड़ और दी, उसके बाद जो है अपना ग्रुप बना लिया हो उसने, और उसके बाद वो स्लीपर सेल बन करके मस्जिद के लिए तैयारी कर रहा हो। भाई ये गिरफ्तारियां तो ISI जो है मुस्लिम समाज में सेंध लगा के कर रही है ना सर, मंदिर के नाम पर भड़का रही है। हिंदू क्यों नहीं भड़कता मस्जिद के नाम पर? फिर बताइए ना, ये कह रहे हैं कि हिंदू लेकर एक एग्जाम्पल बता दीजिए, एक हिंदू जो भड़का हो, जिसकी गिरफ्तारी हुई हो मस्जिद निर्माण के नाम पर। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो आपने ठीक है, आप सुन लीजिए HS रावत। मैं को बताना चाहता हूं, पहले ये सुनने ध्यान के साथ, मैंने भी इनको सुना है। ये कह रहे थे कि मुसलमानों को बदनाम ना करो। इन्होंने जवाब दिया, अभी इन्होंने बताया भी था। देखिए याकूब मेनन को फांसी दी गई थी, कोर्ट ने फांसी दी थी, लेकिन उनके जनाजे में 50,000 से 1 लाख मुसलमान क्यों गया? मुसलमान बदनाम होगा? जब कोर्ट ने सजा दी है तो वहां जाना नहीं चाहिए कि आतंकवाद वानी के जनाजे के अंदर 1 लाख आदमी था। अफजल गुरु का कितना शोक मनाया गया था। जब आप लोग इन आतंकवादियों को सजा दी जाती है तो इनकी सपोर्ट में क्यों करते हो? और जब हर आतंकवादी अल्लाह अकबर बोल करके, अगर वो आतंकवादी AK-47 चलाता है और बोलता है अल्लाह अकबर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हत्याएं की गई हैं, चाहे चार्ली हेब्डो के ऊपर आपने हमला किया, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हमला किया, चाहे लंदन में हमला किया, और जहां भी हमला हो रहा है, जितनी भी हत्याएं गर्दनें काटी जा रही हैं, अल्लाह अकबर के नाम पर हो रहा है। तो आप बदनाम तो खुद हो रहे हो, तो हिंदुओं को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप पे शिकंजा कसो, अपने धर्म पे शिकंजा कसो। आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, नूर अहमद की जिम्मेवारी बनती है कि भाई इस्लाम को बदनाम ना करो। आतंकवाद अगर आप फैलाते हो तो अल्लाह अकबर लेकर के आप नाम और फिर हमला ना करो, नहीं तो बदनाम तो होगे। इसमें तो पब्लिक अपने आप बोलेगी कि भाई आतंकवादी अल्लाह अकबर का नाम लेकर के और जय श्री राम का नाम लेके तो कोई हमला नहीं कर रहा ना।
कहीं ना कहीं आप ये देखिए किसने किसी को हमला पहुंचाया यही क्या? है, लेकिन आप लोगों ने यही आपका चरित्र है, यही है। हमारी सरकार आएगी तो हम बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को ढाकर के दोबारा बाबरी मस्जिद बना सकते हैं। जब इस प्रकार के अगर आपके मौलानाओं के बयान होंगे तो निश्चित तौर पर इस्लाम बदनाम होता है और इसकी जिम्मेवारी तो हिंदू क्यों नहीं भड़कता फिर? भड़कता फिर मुस्लिम ही क्यों है? सर मुझे एक बात बताइए ना, ये कह रहे हैं कि हिंदू को क्यों नहीं कहते आतंकवादी, हिंदू के वो क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं तो सबसे पहले कहूंगा। फिर वही जो आईएसआई के स्लीपर सेल पकड़ जाते हैं, फिर ये मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं फिर? मेरी बात सुनने पूरी आप। याकूब मेमन या अफजल गुरु, उनको कानून ने सजा दी, वो मौत के घाट उतारे गए। अब मौत के बाद में उन्हें कैसे दफनाया गया, कौन गया उनके जनाजे में, ये इस पर भी पाबंदी होगी क्या? नहीं तो एक तरफ आतंकी बोलते हैं, उसने लाखों लोग मार दिए, लाखों घर उजाड़ दिए, और मतलब उसके जाने पर उसके जाने पर एकत्रित हो रहे हो तो मुसलमान तो बदनाम होगा ना। मुसलमान को अभी जो मेवात में सड़कों पर खड़े होकर के चीख रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये आतंकवाद नहीं था? जम्मू कश्मीर में क्या किया? जय श्री राम का जय श्री सर राम बिल्कुल पकड़ के अंदर डालने चाहिए, कुटाई होनी चाहिए, धुनाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, बताइए आप, जयपुर आप लीजिए ना इनकी गारंटी। इनको आप पल्लू में छुपाने लग जाते हैं सर, जैसे स्लीपर सेल के लोगों का धर्म सामने आता है। पल्लू में छिपाने का काम आपका है। आप आपको यहाँ शादी बन करके बात करनी चाहिए। आप यहाँ हिंदू बनकर के बात करेंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा साहब। अगर कोर्ट में बैठा हुआ जज अपना धर्म दे करके हमारे लिए फैसला करेगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा हमें। खुदा ने आप लोगों को बिल्कुल आप झूठ फैलाते रहिए, आप सुबह शाम तक चीखते रहिए, झूठ होगा और झूठ का पर्दाफाश होगा। और जो आज जैसे लोग मुसलमान और इस्लाम को टारगेट करते हैं, एक दिन आपका मुंह काला होगा, आप मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाएगा। जिस तरह से बात आप करते हैं, आपका एक ही काम है, आतंकवाद मुसलमान। आपको जितने जुर्म दिखते हैं मुसलमानों में दिखते हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा जो और बात में हो रहा, वो आपको नजर नहीं आ रहा जो मस्जिद के इमाम को मार दिया गया, वो आपको नजर नहीं आ रहा। त्रिपुरा में रैलियां निकालकर पैगंबर इस्लाम को गालियां दी गई, कहाँ गए थे आप? कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? क्यों नहीं आपने खंडन किया? बोला था कोई कोई किसी विधायक को बयान आया हो तो बताइए। सर मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी बोल रहा है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती भी है। मुझे एक बात बता दीजिए सर, कोई ऐसा है, नहीं बोलते चक्रपाणी महाराज मुझे एक बात बता दीजिए, कोई ऐसा हिंदू आतंकवादी, ऐसा कोई एक्टिव सेल चल रहा हो जो पूरे वर्ल्ड में जो हिंदू होने के नाम पर ऐसे कि उड़ा रहा हो, कर रहा हो, सुसाइड बॉम्बिंग कर रहा हो? ये तो बहुत आसानी से कह देते, कर देते। मुझे एक बात बताइए ना, नूर अहमद अजहरी जो है यहां पर बैठकर वो याकूब मेमन जिसने कम से कम मुंबई पर जब हमले हुए दहलाया, उस मुंबई का दंश अब तक मुंबई भुगत रही है और उसमें लाखों कम से कम ऐसे घर होंगे जो कि अब भी उसके दंश में हैं। उन जख्मों को ताजा कर जाते हैं जब ये कहते हैं अरे क्या हो गया, याकूब मेमन के जनाजे पर अगर वहां पर शामिल हो गए तो कोई नहीं, उसके पीछे जनाजे पर शामिल होना कोई रोक थोड़ा है। सर वो आतंकी जो मार के गया, जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान के, उसके जनाजे पर शामिल होने का मतलब उसके जनाजे फातिहा पढ़ना, उसके जनाजे पर कहने जा रहे हैं कि ओ गॉड इसने बड़ा अच्छा काम किया था, इसको ले लेना, अपने आगोश में ले लेना। जनाजे पर जाने का मतलब ये कह रहे कोई यहाँ पर मनाही नहीं है। और 1.5 लाख चला गया मुसलमान। चक्रपाणी महाराज देखिए हिंदुओं का नूर अहमद जी, थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए, थोड़ा आप तब तक पानी पी लीजिए। देखिए मूल विषय यह है नूर अहमद जी, आपके लिए एक शेर है कि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। सवाल इस बात का है कि आपके यहाँ जो आतंक है, चाहे जो कोई भी करे, हमारे यहाँ तो कोई लुच्ची लफंगई अगर इस तरह बयान जैसे आपने बोला दे रहा, कोई नहीं समर्थन नहीं करता अभी, और हर व्यक्ति निंदा कर देता है।
सवाल इस बात है लेकिन आपके यहाँ न उसकी निंदा होती है, न फतवा जारी होता है, न उसको सख्ती से किया जाता है, भाई तू आतंकवाद कर रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, मंदिर उड़ा रहा है, ये तुम गैर इस्लामी कार्य कर रहे हो। तो ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे देश दुनिया में इसी कारण बदला। सुन लीजिए, एक तो आप बोलने भी नहीं देते, समस्या ये है, एक तो आप बोलने भी नहीं देते हमें, आप हमेशा दबाते रहते हैं। हम गरीबों की भी सुन लीजिए बात, सब सुन लीजिए, कमजोर कौम है देश में। अरे हम कमजोरों की भी बात सुन लीजिए महाराज। हाँ, तो मेन विषय ये है, आप तो कमजोरी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आप एक मुस्लिम संस्थानों की जिम्मेदारी है, दारुल उलूम की जिम्मेदारी है कि दो चार फतवा उस पर भी जारी कर दे कि भाई आप अगर जो आतंकवाद किया तो तुम्हें पूरे परिवार से गैर इस्लामी घोषित कर देंगे, धर्म से निकाल देंगे, मजहब से निकाल देंगे। तो कुछ बात बनती, कुछ करते ही नहीं है। उसमें मुख दर्शक का जब पकड़ा जाता है तो बोलते हैं जी कानून जो सजा देगी, अब बड़े बड़े वकील खड़ा करा देते हैं, और जब अगर जो फांसी की सजा हो जाती है तो हजार लाखों लोगों की वहां पे जनाजे में शामिल होते हैं, और शामिल हो चलो हो भी गए तो उसके बाद भारत विरोधी नारे लगाते हैं और अफजल तेरे कातिल जिंदे हैं के नारे लगाते हैं और मारे जाएंगे, ऐसी इस तरह की। तो मेन बात यह है कि इसको समझना होगा कि आपका इस्लामिक और गैर इस्लामिक पे फर्क आपको स्वयं बताना होगा कि भाई आतंकवाद का मत तो करो, लेकिन कभी फतवा जारी होता नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू समाज में कहीं भी आप देख लीजिए, नूर अहमद जी चाहे रावत जी बैठे, चाहे हमारे वरिष्ठ एंकर बैठे हैं, कोई हम लोग कहीं समर्थन नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं, कोई हिंदू नहीं करेगा। अभी देखिए हरियाणा की जो फरीदाबाद का वो कौन गिरफ्तार हुए बजरंगी ने जो बयान दिया था, विश्व हिंदू परिषद ने सीधे बोल दिया कि वो हमारे संस्था का नहीं है और सबने निंदा किया। जो भी है उसको निंदा करेगा ही, ऐसा कोई गले नहीं लगा के रखता। आप क्या कोई अगर जो मौलाना ने बोल दिया कि जी एक दिन समय आएगा कि हम ये कर लेंगे, अब मस्जिद पुनः बना लेंगे, उसको खूब अपने गले मिल रहे हैं, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी बोल दिए कि जी हमारे राम मंदिर के निर्णय तो गलत हुआ, उसको लोग स्वागत कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल दिया। तो ये आखिर चाहते हैं कि आप चरित्र एक ही हो, और दोहरा चरित्र किसी भी तरीके से ठीक नहीं होता। हमेशा चरित्र स्पष्ट होना चाहिए ताकि समाज देश का पूरी निगाह है, और इसमें नुकसान आपका है, इसमें नुकसान आपके समाज का है, आपके मजहब का है। अगर आप जैसे बता रहे इस्लाम तो शांति का वो है, शांति का संदेश देता है और उसमें यह शांति फैला रहा है, तो ये तो आपका कर्तव्य और धर्म बनता है कि भाई फतवा उसके खिलाफ जारी करो, उसकी निंदा करो, उसको इस्लाम से खारिज करो। लेकिन नहीं करते, बस एक बिटिया गणेश जी की आरती कर देगी तुरंत खारिज कर देते, चाहे और भी कोई पूजा पाठ कर लिया या हिंदुओं से मिल लिया, तिलक लगा लिया, होली खेल लिया, दीपावली खेल लिया, तुरंत खारिज कर देते। ये तो कमाल के, तो सीधे लगता है कि कितना इसका मतलब हिंदुओं से बैर है भाई, यानी काफिर हम है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय सम्मत करना चाहिए, और जो देश के हित में है, जो समाज के हित में हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग वरिष्ठ है, इस्लामिक स्कॉलर है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों का बिल्कुल खारिज करिए इस्लाम से, तभी जाकर के कहीं ना कहीं आपका असली इस्लाम का जो चीजें आएंगी सामने, चीज के पीछे तो छुपेंगे निश्चित ना रूप से बदनाम कि कौम पर सवाल क्यों उठा रहे हो। आपको कहना चाहिए कौम पर सवाल उठता है, आपको कहना चाहिए कौम पर सवाल उठता है। ये बजरंगी जैसे तमाम लोग जो अल्लू पल्लू ये सब गिरफ्तार हो जाते हैं ना सर, हमारी कौम पर भी सवाल उठता है। बजरंगी नाम लगाने वाली जो है कोई जो होते होंगे उन पर भी सवाल उठता है, बजरंगबली का नाम इस्तेमाल करने वालों पर भी सवाल उठता है, चक्रपाणी महाराज पर भी सवाल उठता है। क्यों नहीं उठेगा सवाल? सवाल उठता है और हम सवाल को लेते हैं, फिर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उस सवाल के भीतर उस जवाब को, ताकि वो सवाल फिर ना उठे, ना कि उस सवाल से अपना मुंह परे कर लेते हैं कि भैया ऐसा है, मेरी कौम पर ही क्यों सवाल उठाते हो, कौम को क्यों उठा देते हो, बनिस्बत ये कि ऐसा है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद का, लेकिन सर जो पकड़ा जाता है आतंकवाद में वो फिर इस्लामी क्यों निकलता है। इस पर जरा गौर दीजिएगा। आपको इस सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।